बिहार में जमीन विवाद को लेकर के करीब 60% केस थाना में जमीनी विवाद को लेकर होता था। और जब हम न्यायालय की बात करें, कोर्ट की बात करें, तो करीब 37% न्यायालय में सिविल सूट, टाइटल सूट का मामला जमीन विवाद को लेकर होता था। इसका मुख्य कारण यह था कि आज से 130 वर्ष पहले कैडस्ट्रल सर्वे अंग्रेज के जमाने में हुआ था और बाद में करीब 70 वर्ष बाद रिविजनल सर्वे बिहार में हुआ। लेकिन पूरे देश में अगर हम बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, सभी जगह जो है सर्वे और डिजिटल जमीन का सारा चीज पूरा हो चुका है। वहीं बिहार में हमारे कागजात जमीन के रैयत का डिजिटल नहीं था और ना ही पूर्ण रूप से सर्वे हुआ था। बिहार सरकार ने एक फैसला लिया और फैसला लिया कि जितने भी कागजात राजस्व विभाग के हैं उसको डिजिटल कर दिया जाए, क्योंकि पन्ना फाड़ करके जमीन माफिया किसी के भी जमीन को कब्जा कर रहे थे और जमीनी विवाद बढ़ रहा था। और आज करीब 13 से 14 लाख ऐसे कागजात का स्कैनिंग करके और हम लोगों ने जो है उसको डिजिटल करने का काम किया और सर्वे का काम भी शुरुआत किया। करीब 75 लाख परिवार जिनका कागजात सही था उन्होंने सर्वे में सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया। लेकिन जब डिजिटल का काम हो रहा था तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे वो बिहार के ही थे, हमारे ही बेटा भतीजा सब लोग होंगे, हम लोग के ही परिवार के होंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर के गलती से जो डिजिटल डाटा तैयार होना चाहिए उसमें बहुत सारे अशुद्धि रह गए। किसी का खतियान नंबर गलत चढ़ गया, किसी का खाता नंबर गलत चढ़ गया, किसी का रकबा 2 एकड़ है तो 2 डिसमिल चढ़ गया। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के गलती के कारण जब कोई नया चीज शुरुआत होता है तो ये समस्या आता है और उसके लिए रैयत को जब सर्वे शुरू हुआ तो दिक्कत का सामना करना शुरू हुआ और उसके लिए परिमार्जन प्लस की शुरुआत हुई। उसके साथ साथ जब सर्वे की शुरुआत हुआ तो जो लोग 50 साल से 100 साल से अपना घर में, परिवार में आपसी बंटवारा करके रह रहे थे उनको वंशावली की आवश्यकता पड़ गई। हम लोगों ने सारे चीज पर तीक्ष्ण नजर रखा और सर्वे को अभी एक बार हम लोगों ने 6 महीना के लिए आगे बढ़ा दिया और जिससे कि रैयत को कोई अफरा तफरी नहीं हो, क्योंकि रैयत जैसे ब्लॉक जाते थे, अंचल जाते थे तो वहां पर जो राजस्व कर्मचारी या उनके कुछ दलाल लोग होते थे उनको लगता था कि जल्दी सर्वे का काम अगर पूरा नहीं होगा तो मेरा गलत चढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा और उससे भ्रष्टाचार का भी कभी कभी शिकार उनको होना पड़ रहा था। इसलिए हम लोगों ने कहा, रैयत को कहा कि आपको चिंता नहीं करना है, पहले आप सारे कागजात एकदम आराम से ठीक कराइए जिससे कि कोई दलाल या कोई भ्रष्टाचार आपको शिकार नहीं बनाए और आराम से आप 6 महीना में उस कागजात को तैयार कीजिए। जब हम देख लेंगे कि रैयत का सारा कागजात तैयार होगा तभी हम सर्वे को फिर शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ राजस्व विभाग ने हर चीज को डिजिटल कर दिया है। पहले क्या होता था कि जो प्रभावी लोग होते थे वो अपना काम जल्दी करवा लेते थे। अब जमीन का नापी भी करवाना है तो आपको ई मापी करवाना होगा, कोई भी चीज अप्लाई करना है तो आपको पोर्टल पर अप्लाई करना होगा और हम पटना में बैठकर एक एक चीज को देखते रहते हैं। 137 सीओ एवं पदाधिकारी पर हमने विगत जब से मैं मंत्री बना हूं 6-7 महीने से 137 पदाधिकारी पर हमने जो है कार्रवाई किया और इसके साथ साथ हमने ये भी निश्चित किया कि राजस्व कर्मचारी बच जाता था, क्योंकि वो जिला का स्टाफ होता है और वो राजस्व विभाग का स्टाफ नहीं होता था। हम लोगों ने एक आदेश दिया डीएम को कि जब भी सीओ और किसी पर कार्रवाई होता है तो साथ साथ राजस्व कर्मचारी पर भी कार्रवाई सुनिश्चित हो। और इसके साथ साथ हमने बहुत सारे पदाधिकारी को इसके लिए सस्पेंड किया। राजस्व विभाग एक काल कोठरी के नाम से जाना जाता था, जिसको एक ईमानदार मंत्री ने आकर ईमानदारी का अपना, पहले तो मंत्री को ईमानदार होना होगा और मंत्री जब ईमानदार होगा तो धीरे धीरे करके, समय लगता है, धीरे धीरे करके सब में सुधार आता है। और आज बिहार में जो राजस्व विभाग है उसके अंदर पदाधिकारियों के अंदर एक भय तो है, अब भय आ गया है
कि पता नहीं मंत्री जी और विभाग हमको कब कार्रवाई कर देगा, लेकिन सुधरने में समय लगता है। डिजिटल जब सब कुछ हो जाएगा, आज सर्वे थोड़ा दिक्कत तो होगा लोगों को, लेकिन एक बार जब सर्वे हो जाएगा तो आपको घर बैठे सारा काम होगा, फिर अंचल जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपका जो बेटा बेटी बेंगलोर, दिल्ली, बाहर विदेश में रहते हैं, आज आप अपना कागजात ठीक करा लीजिएगा तो शायद आपसे संभव है, लेकिन आपका जो नया जनरेशन आएगा, आपके पुत्र पुत्री लोग होंगे, 10 साल बाद वो बेचारे ब्लॉक नहीं दौड़ पाएंगे। तो हमने इसीलिए समय दिया है कि आराम से लोग सर्वे कराएं और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। और साथ साथ मेरी पैनी नजर हर भ्रष्टाचारियों पर भी है, और यही कारण है कि 137 पदाधिकारी पर कार्रवाई हुआ है और धीरे धीरे करके उस काल कोठरी को सफाई करने का प्रयास कर रहा हूं।